हुई, लेकिन अर्जुन ने उसे अनदेखा सा कर दिया। फिर भी रम्या उसके पास गई, पर अर्जुन ने अपनी माँ के सामने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह रम्या को जानता ही ना हो। यह देखकर रम्या को बहुत बुरा लगा। वह अर्जुन की माँ को सारी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी उसकी एक और सहेली ने कहा, रम्या, अर्जुन अब तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि वह हैदराबाद में एक लड़की से डेट कर रहा है, इसलिए तुम भी अर्जुन को भूल जाओ। लेकिन फिर भी रम्या अर्जुन से ही प्यार करती थी। इसी कारण वह उदास होकर शराब पीने लगी और कॉलेज में अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तभी अचानक उसके सामने अर्जुन आ गया। गुस्से में आकर रम्या ने अर्जुन को जोरदार मुक्का मार दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद रम्या बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे वह अर्जुन को भूलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी दादी का देहांत हो गया। रम्या तुरंत घर पहुंची और दादी को देखकर बहुत निराश हो गई। फिर भी क्योंकि रम्या एक जिद्दी लड़की थी, वह अर्जुन को भूलकर एक नए लड़के इरफान के साथ रिश्ता जोड़ लेती है। लेकिन इरफान भी एक नंबर का आवारा आदमी था। एक दिन जब रम्या इरफान के घर पहुंची तो उसने देखा कि इरफान किसी और लड़की के साथ क्रिकेट खेल रहा था। यह देखकर रम्या ने तुरंत इरफान से ब्रेकअप कर लिया और उदास होकर अपनी पुरानी दोस्त से बात करके अपना मन शांत किया। धीरे धीरे रम्या ने सब कुछ भुलाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत के लिए अपने गांव के एक पूजन कार्यक्रम में गई। वहां उसने एक छोटी बच्ची के साथ खेल खेल में गले मिलने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस पर लोगों ने उस बच्ची को रम्या से दूर कर दिया। यह देखकर रम्या की माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया, देख बेटा, तेरी सारी सहेलियां शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी हैं, लेकिन तू अब भी ऐसे आवारा की तरह भटक रही है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को संभाले और एक नई राह चुने। यह सुनकर रम्या अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है। जब इरफान उसके साथ था तब रम्या बहुत खुश रहती, लेकिन अब उसके जीवन में कोई नहीं है। यही सोचते सोचते वह उदास रहने लगी थी। माँ की बात सुनकर रम्या ने शराब वगैरह सब छोड़ दी और एक सीधी सादी अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। इसी बीच एक दिन जब रम्या एक ग्रोसरी मॉल में खरीदारी करने गई तो वहाँ उसकी नजर अपने पुराने स्कूल के बॉयफ्रेंड नवीन पर पड़ी। नवीन ने भी रम्या को देखा तो वह चौंक गया। रम्या मुस्कुराई और उससे कुछ बातें करने लगी। बातचीत के दौरान रम्या ने नवीन को अपने घर आने का न्योता भी दे दिया। जब नवीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसके घर आया तो रम्या के मन में जलन होने लगी, क्योंकि वह अब तक अविवाहित थी, जबकि नवीन शादीशुदा था और उसका एक प्यारा बच्चा भी था। बातों बातों में रम्या ने नवीन से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हम दोनों और हमारी बेटी बहुत खुश हैं। यह सुनकर रम्या को भीतर ही भीतर झटका लगा। रम्या स्वभाव से जिद्दी और जटिल लड़की थी, इसलिए उसने फिर से नवीन के करीब आने की कोशिश की, मानो वह बीते दिनों का खेल दोबारा खेलना चाहती हो। लेकिन तभी नवीन की पत्नी का फोन आया, नवीन घर जल्दी आओ। यह सुनते ही नवीन तुरंत चला गया और इस तरह रम्या की कोशिशें अधूरी रह गईं। वह न तो नवीन को रोक सकी, न ही अपने अकेलेपन से लड़ सकी। अब रम्या नवीन के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाती, इसलिए वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन फिर भी नवीन आखिरी बार रम्या को देखकर वहाँ से चला जाता है। रम्या घर आकर अपनी माँ के साथ घर की सफाई करने लगती है। तभी रम्या अपनी माँ को दोष देते हुए कहती है, कल मैं नवीन से मिली थी, उसकी बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे उस दिन नहीं रोकती तो आज मैं भी उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती थी। ये सुनकर रम्या की माँ उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। ये सुनकर रम्या और भी गुस्से में अपनी माँ को ही सारी बातों के लिए दोष देने लगती है। उसी समय रम्या की एक बिल्ली कहीं गुम हो जाती है। इससे रम्या बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर हर जगह अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब बिल्ली नहीं मिलती तो रम्या उसकी मिसिंग की छपाई करवाकर हर जगह चिपकाने लगती है। फिर भी जब बिल्ली कहीं नहीं मिलती तो रम्या बहुत उदास हो जाती है और अपनी माँ से फिर से बहस शुरू कर देती है। इसलिए रम्या